बेटा ये क्या हालत बनाई हुई है, खुद को संभालो जरा। आज काम पर भी नहीं गए? किसी ने मेरी काम पर जाने की हालत छोड़ी है अम्मी। उस लड़की को घर लाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी गई। गुड मॉर्निंग मेरी जान। क्या कर रहे हो? सफाई कर रहा हूँ। खैर तो है? चुप, तुम बिल्कुल चुप रहना। क्या पता दरवाजे पर कौन सी मुसीबत खड़ी हो। ये मामला ऐसे तो खत्म नहीं होने वाला। तुम लोग किस किस्म के इंसान हो? हाँ, हमारा इंसाफ अल्लाह ही करेगा। मरियम साहिबा। चुप, खबरदार जो मेरा नाम भी लिया तुमने। कैसी औरत हो तुम? मरियम साहिबा, आराम से बात करें। मेरी अम्मी का कोई कसूर नहीं। मैंने अपनी औलाद को, अपनी आंखों की ठंडक को तुम्हारे हवाले किया। तुम लोगों ने क्या कहा था कि उसे बहू नहीं बेटी समझ के रखोगे, और क्या किया उसको लाकर? मेरी बच्ची की जान लेने की कोशिश की तुमने। तुम्हें कभी सुकून नहीं मिलेगा। मेरी बद्दुआ है कि तुम लोग बर्बाद हो जाओगे और तुम्हें। बस बहुत हो गया आपका। आपके लिए बेहतर ये था कि पहले अपनी पागल बेटी का किसी साइकियाट्रिस्ट से इलाज करवाते। कल रात आपका बेटा भी पागल हो गया और आज आप सुकून से नहीं जीने देंगी हमें। किस कदर घटिया इंसान हो। लानत है तुम्हारे मर्द होने पे इब्राहिम। कुछ ज्यादा नहीं बोल रही आप मरियम साहिबा? मैंने तो कुछ भी नहीं बोला है अभी। अल्लाह इसका हिसाब लेकर तुमसे। जो कुछ तुम लोगों ने मेरी बच्ची के साथ किया उससे बदतर तुम लोगों के साथ होगा इंशाल्लाह। बस बहुत हो गया। हमारे घर पे आके हम पे ही चिल्ला रही हैं। थू जाहिल, बेगैरती की इंतहा कर दी। ये मैंने क्या किया? बेटी को बारिश से बचाना चाहा और आग में झोंक दिया। या अल्लाह तू मुझे माफ कर। मेरी बच्ची से मुझे मिला दे या अल्लाह। आपके मतलब बने पड़ते रास्ता बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। बेटा कहाँ चली गई हो तुम? या अल्लाह रहम फरमा, मदद कर दे मेरी। मुझे मेरी बेटी से मिला दे। मरकज़ी अफंदी हजरत की ज़ियारत पे जा सकते हैं हम? जी बिल्कुल मैडम। अचानक आ गई, पूरे घर में उसकी आवाज थी। मैं तो हैरान रह गई थी। मैं तो उसे बहुत नर्म मिजाज समझती थी, किस किस्म की बदतमीज औरत निकली। आखिरकार किसी न किसी को तो ये रिएक्शन देना ही था। हमीदी साहब, मुझे डर है कि ये मामला बढ़ जाएगा। कुछ नहीं होगा, हम भी खाली हाथ नहीं बैठेंगे। आखिर कोई क्या कर लेगा। मैं सोच रही हूँ कि दो पुराने दोस्त कैसे दुश्मन बन गए हैं, और तुम अपनी बातें देखो। कहीं ये मामला खून खराबे तक ना पहुंच जाए। अम्मी क्या फजूल की बात कर रही हैं? अल्लाह का वास्ता है आपको, उसे तलाक दे देंगे, बात खत्म। और वैसे भी कौन होगा जो उस पागल लड़की की बात सुनेगा? उसका बाप भी कोई ऐसा आदमी नहीं जो इंतकाम लेने के लिए आगे बढ़ेगा। फिक्र मत करें। बस तुम दुआ करो, दुआ करो कि बात सिर्फ मरियम साहिबा के तुम्हारे मुंह पर थूकने तक महदूद रहे। तुम दुआ करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक हैं? ठीक हूँ। नूर आपा, मुझे आप पर बहुत फख्र है। चाय बना दूं तुम्हारे लिए? चाय पीने थोड़ी आई हूँ मैं यहाँ पर। आ जाए, बातें करते हैं। आराम से बैठो। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ। मेरे जाने के बाद तो तूफान आ गया होगा। जी ऐसा वैसा। अजलान ने इब्राहिम को खूब मारा, यहाँ तक कि उमर अंकल ने भी मारा। क्या? हाँ तो बहुत अच्छा हुआ। कसम से मेरा तो दिल चाह रहा था कि उसकी माँ को दो चार मैं भी लगा दूं। दुआ। मगर क्या करती, आपने कितना बर्दाश्त किया। ये बताओ अम्मी कैसी हैं? काफी परेशान है, लेकिन मुझे अफसोस नहीं हुआ, बिल्कुल भी नहीं। बाबा? गुस्से में है वो। नूरापा सबको बहुत गुस्सा है।
कैसे ठीक हो सकते हैं? और घर आकर भी बात खत्म नहीं हुई थी, गुस्से में थे सबके सब। मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्हें सब कुछ बता दिया। क्या बता दिया? जो कुछ हुआ था, आप अस्पताल में किस हालत में थी, मैंने कैसे निकाला। ओह दुआ, अपना भी नुकसान कर लिया। असलान तो पागल हो गया होगा। पागल हुआ लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो सही था वही किया। देखो दुआ, अम्मी तुम्हें ही दुश्मन समझने लगेंगी। फर्क नहीं पड़ता इससे। जिन्हें आपका साथ देना चाहिए था उन्होंने नहीं दिया, मैं और क्या करती। उन्होंने पूछा कि मैं कहाँ रह रही हूँ? ना पूछे ऐसा हो सकता है, लेकिन मैंने नहीं बताया। बस कहा कि अस्पताल से निकलने के बाद मुझसे अलग हो गई। मुझे नहीं मालूम कि कहाँ है। उन्होंने यकीन किया होगा। नहीं करते तो ना करें, कम से कम ये समझ गए कि मैं कुछ नहीं बताऊंगी। देखें नूरापा, जब तक आप खुद नहीं चाहेंगी मैं एक लफ्ज नहीं कहूंगी। या अल्लाह, मैं तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशी और उसकी अच्छी जिंदगी चाहती थी। मैंने अनजाने में अपनी ही बेटी को मौत के मुंह में धकेल दिया। या अल्लाह, तू मेरे दिल और मेरी नीयत को जानता है। मेरे गुनाह माफ फरमा, हमारी कोताहियां माफ फरमा। या रब, नूर जल्द वापस घर आ जाए। मरियम अम्मी नहीं रुकने वाले, आपको ढूंढती रहेंगी जब तक आप मिल नहीं जाती। मगर मैं हार मान चुकी हूँ दुआ, चाहे जितना तलाश कर लें। वो मेरी माँ है, मैं उनसे जिंदगी भर के लिए तो नाराज नहीं रह सकती ना, लेकिन मैं उन्हें भी माफ नहीं कर सकती। निकाह की रात जब मैंने उनके कान में कहा था अम्मी मुझे ऐसे मत छोड़ें, और जो उनके चेहरे पर मैंने अपने लिए लापरवाही देखी, मैं चाहूं भी तो उसे जिंदगी भर नहीं भूल सकती। ठीक कह रही हैं। मैंने अपनी मॉम को जब ये बताया कि प्रेग्नेंट हूं तो उन्होंने कहा कि अबॉर्शन करवा लो। क्या? हाँ, फिर मैं वहां से भाग गई। ये माँ आखिर ऐसी क्यों होती हैं? इन्हें क्यों लगता है कि हमारी जिंदगी में क्या बेहतर है? ये बात सिर्फ वही जानती है क्योंकि वो माँ है। पता नहीं, बस दुआ है कि मैं वैसी माँ न बनूं। नामुमकिन है। मॉम कहती हैं जब तुम खुद माँ बनोगी तब समझोगी। मेरी अम्मी भी ऐसे ही कहती थी, लेकिन मैं शायद कभी माँ नहीं बन सकूंगी। ऐसा क्यों कह रही है नूरापा? क्यों नहीं बनेंगी? पता नहीं, बस मुझे ऐसा लगता है दुआ। मत सोचिए ऐसा। देखें, मैंने भी सब कुछ भुला दिया, आप भी भूल जाएंगे। हाँ, थोड़ी मुश्किल जरूर होगी, लेकिन वक्त के साथ सब भूल जाएंगी आप। तुम्हारा शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। क्या मैं तुमसे एक बात कह सकती हूँ दुआ? जरूर। तुम घर से मेरे लिए कुछ मेरे कपड़े और मेरी जानमाज ला सकती हो? बिल्कुल बिल्कुल ला दूंगी। मैं नमाज पढ़ती हूँ ना, यहाँ जानमाज नहीं है, और घर में पहनने के कुछ आरामदायक कपड़े भी ले आना। ठीक है, फिक्र मत करें, मैं सब ले आऊंगी, बल्कि कल ही आके दे दूंगी आपको। ठीक है।